स्वच्छंदतावाद वह आंदोलन है जो कविता, कला और भाषा के शास्त्रीय नियमों का विरोध करता है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, तीव्र भावनाओं की सहज अभिव्यक्ति, प्रकृति के प्रति प्रेम और कल्पना की महत्ता पर बल देता है। स्वच्छंदतावाद शब्द अंग्रेजी के रोमांटिसिज्म का हिंदी पर्याय है। यह रोमांटिक शब्द से बना है जिसका मूल संबंध मध्ययुगीन लोक कथाओं और वीर गाथाओं से था, जो कल्पनाशील, भावुक और अलौकिक तत्वों से भरी होती थी। स्वच्छंदतावाद का उद्भव मूलतः पाश्चात्य देशों में अचानक नहीं हुआ, बल्कि यह तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक और वैचारिक परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में नव्य शास्त्रीयवाद की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। स्वच्छंदतावादी चिंतन की शुरुआत का श्रेय रूसो को दिया जाता है। उनके विचार प्रकृति की ओर लौटने और मनुष्य के जन्मजात स्वातंत्र्य पर जोर देने वाले थे, जिन्होंने स्वच्छंदतावादी कवियों को गहराई से प्रभावित किया। 1798 में वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज द्वारा लिखित लिरिकल बैलेड्स को स्वच्छंदतावाद का वास्तविक घोषणा पत्र माना जाता है। वर्ड्सवर्थ ने कविता की भाषा को सामान्य लोगों की सहज भाषा बनाने का आह्वान किया। पाश्चात्य साहित्य में वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, जॉन कीट्स, बायरन और शैली आदि प्रमुख स्वच्छंदतावादी कवि माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पंडित श्रीधर पाठक को खड़ी बोली का प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि माना है। उनके नेतृत्व में द्विवेदी युगीन साहित्य में एक विशेष धारा दिखाई देती है जिसे स्वच्छंदतावाद कहा जाता है। हिंदी साहित्य में प्रमुख स्वच्छंदतावादी कवि श्रीधर पाठक, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी आदि है। वैसे स्वच्छंदतावाद दो शब्दों के मेल से बना है, स्व और छंद, जिसका अर्थ है अपनी मन मर्जी के अनुसार, बिना किसी बंधन या नियम के आचरण करना, जिसे उच्छृंखलता भी कहा जाता है। विभिन्न विद्वानों ने स्वच्छंदतावाद को अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया है। विक्टर ह्यूगो स्वच्छंदतावाद के विषय में लिखते हैं कि स्वच्छंदतावाद साहित्यिक उदारवादिता है। यह शास्त्रीय रूढ़ियों से मुक्ति की ओर संकेत करता है। प्रोफेसर कैजामिया इस वाद के विषय में लिखते हैं कि स्वच्छंदतावाद आत्मा का विजय घोष है। यह व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और कल्पना की मुक्ति पर जोर देता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस वाद के बारे में लिखते हैं कि कविता का मूल भावुक हृदय है। जब कवि अपने मन की भावनाओं को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करता है, तभी स्वच्छंदतावाद का सच्चा स्वरूप सामने आता है। डॉक्टर नामवर सिंह इसके विषय में लिखते हैं कि स्वच्छंदतावाद वह साहित्यिक प्रवृत्ति है जिसमें कवि अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरकर अनुभूतियों को प्रकट करता है, सामाजिक मर्यादा अथवा बाहरी अनुशासन की उपेक्षा करते हुए।
स्वच्छंदतावाद एक बहुआयामी आंदोलन है। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। सबसे पहली विशेषता है व्यक्तिवाद की प्रधानता और आत्माभिव्यक्ति। यह स्वच्छंदतावाद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। इसमें कवि समाज के स्थान पर व्यक्ति को महत्व देता है, अर्थात स्वच्छंदतावादी कवि अपनी निजी अनुभूतियों, सुख दुख, प्रेम और हताशा को केंद्र में रखकर कविता करता है। यह कविता मूलतः कवि की आत्मा की अभिव्यक्ति बन जाती है। वह अकेला, विद्रोही और भावुक व्यक्ति इस प्रवृत्ति का प्रतीक है। इस वाद में कवि अपनी आत्मानुभूतियों को प्रधानता देता है। समाज, राजनीति और धर्म से ऊपर सबका व्यक्तित्व होता है। हिंदी में महादेवी वर्मा का आत्मपरक काव्य इस श्रेणी में आता है। कल्पना की महत्ता और स्वप्नशीलता। स्वच्छंदतावादी कवि यथार्थ से अधिक कल्पना में जीते हैं। वे अपने भीतर की दुनिया का सृजन करते हैं। वे कल्पना को काव्य सृजन का मूल और प्रेरणादायक तत्व मानते हैं। यहाँ तर्क ज्ञान का माध्यम है और कल्पना सत्य और सौंदर्य की सृष्टि का है। कवि यथार्थ जगत की कठोरता से पलायन कर कल्पना के सहारे स्वप्नलोक, रहस्यमय संसार और सुदूर अतीत में विचरण करता है। कॉलरिज की कविता कुबला खान शुद्ध कल्पना का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें एक स्वप्निल और रहस्यमय महल का वर्णन है। पंत की कविता पल्लव भी इसका उत्तम उदाहरण है, जिसमें प्राकृतिक छवियां अत्यंत स्वप्निल रूप में आती है। आगे की विशेषता है भावुकता और आत्माभिव्यक्ति। स्वच्छंदतावाद में भावों को तर्क से ऊपर रखा जाता है। कविता तीव्र भावनाओं के सहज उच्छलन के रूप में परिभाषित की जाती है। वस्तु प्रेम अर्थात व्यक्तिगत और अलौकिक, उदासी, करुणा, जिज्ञासा और कुतूहल जैसे भाव प्रमुख है। कवि अपने भावों को निष्कपट और स्वाभाविक रूप से व्यक्त करता है। छायावादी कविताओं में करुणा, वेदना और आत्मपीड़ा की भावुकता गहराई से झलकती है। सौंदर्य, प्रकृति प्रेम और मानवीकरण। स्वच्छंदतावादी कवि प्रकृति को केवल पृष्ठभूमि या उपमानों के लिए उपयोग नहीं करते, बल्कि इसे एक सजीव, भावात्मक और आध्यात्मिक शक्ति के रूप में देखते हैं। वे प्रकृति में मानव सुलभ भावनाओं अर्थात सुख दुख, प्रेम आदि का आरोप करते हैं, जिसे मानवीकरण कहते हैं। प्रकृति उनके लिए एकांत और सांत्वना का स्रोत है। विलियम वर्ड्सवर्थ का मानना था कि प्रकृति से हमें नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा मिलती है। स्वच्छंदतावादी कवि प्रकृति को अपना सच्चा साथी मानते हैं। उनके लिए फूल, नदी, पर्वत, आकाश सब आत्मीय है। प्रसाद की कविता अरुण मधुमय देश हमारा में प्रकृति सौंदर्य का उत्कृष्ट चित्रण मिलता है। सुमित्रानंदन पंत की कविताएं भी ऐसी ही है, जैसे
छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। शास्त्रीय रूढ़ियों और कृत्रिमता का विरोध। यह आंदोलन नव्य शास्त्रीयवाद के निश्चित छंद, भाषा की आडंबर पूर्ण शैली और विषय वस्तु के नियमों के विरुद्ध था। इसका लक्ष्य साहित्य को सहज, सरल और स्वाभाविक बनाना रहा। इस वाद का मूल तत्व है बंधनहीनता। कवि परंपरागत छंद, अलंकार या सामाजिक नियमों की परवाह नहीं करता। निराला ने तो कहा भी, छंदों को मुक्त कर दो। इस कवियों ने मुक्त छंद और बोलचाल की सहज भाषा का प्रयोग किया तथा साधारण जीवन और सामान्य लोगों को भी कविता का विषय बनाया। श्रीधर पाठक ने खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी कविता एकांतवासी योगी स्वच्छंद भावधारा का उदाहरण है। आगे की विशेषता है अतीत के प्रति मोह और रहस्यवाद। स्वच्छंदतावादियों ने तर्क प्रधान वर्तमान से पलायन कर मध्य युग और प्राचीन लोक कथाओं को महत्व दिया। उन्हें मध्य युग की वीरता, रहस्य, सादगी और कल्पना प्रधानता आकर्षक लगी। इन स्वच्छंद कवियों की कविताओं में अलौकिकता, अनजानी शक्ति या परम सत्ता के प्रति जिज्ञासा और प्रेम का भाव सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए आध्यात्मिक पलायन का मार्ग भी बना। प्रसाद की राष्ट्रीय कविताएं कामायनी और आंसू इसके श्रेष्ठ उदाहरण है। महादेवी वर्मा के काव्य में स्वच्छंदतावाद की परिणति रहस्यवाद के रूप में दिखाई देती है। स्वच्छंद कवि रहस्य, आध्यात्मिकता और अनंत की खोज में भी रमता है। पंत के काव्य में यह रहस्यवाद बार बार दिखाई देता है। आगे की विशेषता है नारी चित्रण और प्रेम भावना। स्वच्छंदतावादी कवि प्रेम को महत्वपूर्ण मानते हैं। नारी उनके काव्य में सौंदर्य और प्रेरणा की मूर्ति बनकर आती है। छायावादी काव्य में नारी का आत्मिक रूप दिखाई देता है। आगे की विशेषता है लोक संस्कृति का आदर। इन कवियों ने जनजीवन की सादगी और लोक संस्कृति में निहित मौलिकता का सम्मान किया। लोकगीतों और लोक कथाओं और सामान्य भाषा को साहित्य में स्थान दिया। नवीन भाषा शैली। स्वच्छंदतावाद ने भाषा को कोमल, भावपूर्ण और काव्यात्मक बनाया। छायावादी कवियों की भाषा में संस्कृत निष्ठता, लयात्मकता और गेयता विशेष रूप से दिखती है। अंततोगत्वा निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि स्वच्छंदतावाद साहित्य की एक ऐसी धारा है जिसमें कवि को बंधन मुक्त किया। वह वाद मानवीय चेतना का जागरण था जिसने कला और साहित्य को नियमों की जंजीरों से मुक्त किया और उसे कल्पना की उड़ान से भर दिया। छायावादी कवियों ने इसे अपने काव्य में चरितार्थ किया और हिंदी साहित्य को विश्व साहित्य के समकक्ष खड़ा किया।